देखिए, प्रभु की एक बड़ी ही अनन्य भक्त हुई, कृष्णाबाई। बड़ी निम्न थी, बड़ी ही गरीब थी। बूढ़ी माँ अकेली रहा करती थी, अकेले अपनी जीवन व्यतीत करती थी। एक फूस की झोपड़ी बनाकर उसी में रहती थी, भगवान की सेवा करती थी और नगर में किसी के यहाँ पर बर्तन मांजना, पोंछा करना, झाड़ू लगाना, यही सब कार्य वो किया करती थी। उससे ही अपनी जीविका चलाती थी, लेकिन भगवान का भजन करती थी। जैसा होता वैसा प्रभु की सेवा करती थी। रोज भगवान को अपने हाथ से माला बनाना, अपने हाथ से रोज प्रभु को माला धारण कराना, प्रभु की जिस प्रकार से हो सके उस प्रकार से सेवा करना, और लोगों के यहाँ पर काम काज करके उससे जो भी आता उससे अपनी जीविका चलाती, और हमेशा प्रभु का भजन करती, हमेशा प्रभु की स्मृति करती। आगे पीछे कोई था नहीं, केवल अकेली बेचारी बूढ़ी माँ। जब हम लोगों के कार्य लायक नहीं होते हैं, जब हम लोगों के लिए कुछ कर नहीं पाते हैं, जब हम लोगों के काम के लायक नहीं रहते हैं, तो संसार हमको त्याग देता है। संसार के फिर उपयोगी हम रह नहीं जाते हैं। संसार का यही नियम है। जब तक हम दूसरों के कार्य आते हैं, जब तक दूसरे का कार्य हमसे सार्थक हो रहा है, तभी तक हमारी वो देखभाल करेंगे, तब तक हम ही से वो परिचय रखेंगे। जिस समय हमारा उनसे कोई कार्य खत्म हुआ, हमारा जो उनका स्वार्थ खत्म हुआ, तब हमको संसार ऐसे ही त्याग देता है। संसार का कोई भरोसा नहीं, संसार बड़ा ही विचित्र है। केवल नाता तो केवल एक प्रभु ही रखते हैं, निस्वार्थ। इन किन प्रकार बस हम उनके हो जाएं, वो निस्वार्थ रखते हैं, किसी भी प्रकार की कोई कामना बस हम उनके हो जाएं, ये हृदय में चेष्टा कर लें, ये हृदय में भाव रख लें। जिसको संसार त्याग देता है उसको प्रभु कभी नहीं त्यागते, प्रभु उसको प्रभु अपनाते हैं। संसार का तो यही नियम है, जब तक तुम संसार के कार्य आओगे तब तक तुम्हें बोझेंगे। नहीं कर रहे हो, उनका स्वार्थ तुम नहीं साध रहे हो, तो तुमको संसार त्याग देगा। संसार तुम्हें, संसार के लोग तुम्हें कुछ दे रहे हैं, वो तुमसे कोई स्वार्थ, तुमसे कोई कार्य उनका सिद्ध हो रहा है। नहीं, संसार किसी को स्नेह नहीं करता, संसार किसी को प्रेम नहीं करता। प्रेम और स्नेह तो केवल प्रभु ही कर सकते हैं। संसारिक व्यक्ति कोई किसी से स्नेह लगा बिना किसी स्वार्थ के नहीं कर सकता। ये तो कोई भगवत अवतारी महापुरुष हो, भगवान के कोई भक्ति ही हो, जो एक दूसरे से प्रेम स्नेह करते हैं बिना किसी स्वार्थ के। तो बेचारी बूढ़ी माँ थी, अपना जीवन व्यतीत करती थी। एक समय ना रात्रि में भगवान ने स्वप्न दिया, और स्वप्न में भगवान ने कहा कि माता, इस गांव में ना, इस नगर में ना कल बहुत तेज बाढ़ आने वाली है, जो पूरा नगर बह जाएगा, पूरा नगर बाढ़ में डूब जाएगा। तुम एक काम करो, यहाँ से अपना जो भी सामान है सब बांध कर दूसरे नगर को चले जाओ। माता तो देखो, प्रभु का आज्ञा है, प्रभु की आज्ञा है, उन्हीं पर अपना जीवन सर्वस्व न्यौछावर कर दिया है। प्रभु की आज्ञा हुई तो उन्होंने सुबह अपना सब जो भी सामान था सब एकत्रित किया, एक बैलगाड़ी करी और प्रभु के कहे अनुसार उस नगर से दूसरे नगर को जाने लगी। सब सामान इकट्ठा कर दिए, नगर के लोगों को बताया भी कि भैया आप भी अपना सामान एकत्रित कर लो, इस नगर में बाढ़ आने वाली है, पूरा नगर डूब जाएगा। लेकिन सब उनको पागल कहने लगे, सब उनको मूर्ख कहने लगे। देखिए, जब तक हमारी सामर्थ्य नहीं, जब तक हम कोई अच्छी मान प्रतिष्ठा वाले व्यक्ति नहीं है, या फिर कोई व्यक्ति नहीं है, या फिर कोई पद प्रतिष्ठित व्यक्ति नहीं है, तो संसार के लोग हमारी वार्ता भी नहीं सुनते। हमारी सामर्थ्य है, हमारे पास कोई पद मान प्रतिष्ठा है, धन संपदा है, तो ही हमारे लोग बात सुनते, तो ही लोग हमारा कहा मानते हैं। अब उन बेचारी बूढ़ी माँ के पास क्या ही था, तो कौन ही उनकी सुने। सब लोग पागल और कहते कि अरे बूढ़ी माँ ये पागल है। किसी ने नहीं सुनी। माता ने तो ठीक है कि देखो प्रभु की आज्ञा, उन्होंने अपना सामान सब एकत्रित किया, जो जो उनको ले जाने के लिए आवश्यक लगा, एक बैलगाड़ी करी, उसमें रखा और नगर से बाहर जाने लगे। उस नगर की सीमा से जैसे ही बाहर जाने वाले थे, एक दूर से एक आवाज आई कि मैया मैया रुको। मैया ने तुरंत गाड़ी रुकवाई, आवाज को पहचान के तुम्हारे आराध्य मेरे प्रभु की ही आवाज हो सकती है। इतनी मधुर, इतनी शोभायमान, इतनी सुंदर। उस दिशा में माता भगी, तुरंत बैलगाड़ी को रोका, तुरंत भग के गई और निहाल हो गई। माता ने कहा प्रभु धन्य हो गए, आपने कृपा करी। क्या हुआ, आप गाड़ी क्यों रुकवा रहे थे? तो उन्होंने कहा अरे मैया तुम नगर छोड़ के जाने तो लगी, अरे तुम्हें ध्यान नहीं रहा, तुम्हारे जो घर, जो फूस पतेल इत्यादि का जो तुम्हारा घर बना हुआ है ना, अरे तुम सुई तो वहीं छोड़ आई हो। अरे मैया तू रोज मेरे को अपने हाथ से सुंदर माला धारण करावे, रोज अपने हाथ से अच्छे अच्छे पुष्पों को चयन करके उससे माला बनावे।
लेकिन जो तुम क्या नाम है जिस सुई से पुष्पों की माला बनाती थी, पुष्पों की माला बनाती थी माता, वो सुई तो तुम अपने यहाँ पर वो जो फूस इत्यादि की आपकी झोंपड़ी है उसी में फंसी रह गई, वहीं तुम छोड़ आई। अरे कल से फिर तुम मेरे को माला कैसे धारण कराओगी, सुई के बिना मेरे लिए माला बनाओगी? और मुझे तो तुम्हारे हाथ से धारण करा हुई माला मुझे बड़ी ही प्रिय लगती है, मैं उसको पूरे दिन अपने हृदय से लगाए रखता हूँ, उसमें तो तुम्हारा प्रेम झलकता है माता। मैया तुरंत दौड़ कर गई अपने कुटिया में और सुई को लेकर के वापस आई। बैलगाड़ी वाले भैया को कह के गई थी माता कि भैया 2 मिनट रुकना, बस मैं अभी आई। तुरंत आई और झोंपड़ी से वो सुई निकाल कर माता पुनः आई, पुनः बैलगाड़ी में बैठी। और आज निहाल हो गई माता भी कि प्रभु आपने कृतार्थ कर दिया, आपको हमने जीवन समर्पित किया था। प्रभु अपने भक्त की एक सुई का भी नाश नहीं होने देते हैं, प्रभु अपने भक्त की एक सुई का भी ध्यान रखते हैं। माता निहाल हो गई, अश्रु प्रवाह हो रहे हैं। जैसे ही माता नगर के बाहर निकली, नगर की सीमा से बाहर निकली, तेज बाढ़ आ गई, पूरा गांव पानी में बह गया, पूरा गांव अस्त व्यस्त हो गया। किसी ने नहीं सुनी थी बात, लेकिन प्रभु भी देखो अपने जनों का ख्याल रखते हैं। एक सुई का भी उनका नाश नहीं होने दिया, एक सुई का भी उनको कष्ट नहीं होने दिया। प्रभु अपने जनों की एक सुई का भी ध्यान रखते हैं। बस हम उनको समर्पित तो हो जाएं, उनको अपना जीवन तो समर्पित कर दें। अब जो अवस्था है, जब हमारी समझ में आ जाए तभी हम उनको अपने आप को समर्पित कर दें। फिर जिस चीज का हमको भी ध्यान नहीं रहेगा ना, प्रभु को सब वस्तुओं का ध्यान है। अरे भगवान का सिद्धांत है, भगवान कहते हैं कि देखो मेरे भक्तों पर अनन्यास माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्यम अव्युक्तानाम योगक्षेमहम्। भगवान कहते हैं कि जो मेरा अनन्यता से चिंतन करता है ना, उसका योगक्षेम मैं वहन करता हूँ। योगक्षेम मैं वहन करता हूँ भगवान के, उसके पास वस्तु है उस चीज की रक्षा भी मैं करता हूँ, और जो उसके पास नहीं भी है उसको भी मैं ही प्राप्त करवाता हूँ, और प्राप्त हो जाने के बाद फिर मैं उसकी भी रक्षा मैं ही करता हूँ। भक्त तो केवल हमेशा निश्चिंत रहता है। व्यास भरोसे कोरि के शोभत पांव पसार। भक्त तो निश्चिंत रहता है। अब तो देखो हमारे रक्षक हमारे प्रभु हैं, हमारे आराध्य हैं, हम किस चीज की चिंता करनी चाहिए। और भगवान कभी अपने भक्त का, कभी अपने अनुयायी का अनित होने नहीं देते हैं। बस केवल वार्ता केवल इतनी है, कहना केवल इतना है, बस समर्पित हो जाएं उनको, हृदय से हम समर्पित हो जाएं कि प्रभु बस अब आपको ये सौंप दिया इस जीवन को, सब भार तुम्हारे हाथों में। इस जीवन का जो भी भार है, इस जीवन का जो भी कार्य है, अब आपको समर्पित कर दिया। अब उसका जो योगक्षेम है, उसकी रक्षा करना प्रभु का धर्म है, प्रभु का कार्य है। अब हम भक्त तो हमेशा निश्चिंत रहता है। और हमारे प्रभु बड़े ही कृपालु हैं, बड़े ही दयालु हैं। केवल उनके हम हो तो जाएं, एक बार होके तो देखें, इस मार्ग में आके तो देखें कितना प्रभु अपने जनों पर स्नेह लुटाते हैं, कितना प्रेम लुटाते हैं।